अगर आप घर पे देग जैसा आलू गोश्त बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको वो सारे टिप और ट्रिक दूंगी जिससे आप घर पर आसानी से आलू गोश्त बना सकते। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने 2 चम्मच घी के लिए हैं और इसमें एक मीडियम साइज़ का मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालने, बस एक मीडियम साइज़ का प्याज काफ़ी है। कुछ लोगों को लगता है कि आलू गोश्त में प्याज बहुत ज़्यादा डालने चाहिए तो वो सालन को मीठा सा बना देते हैं। तो आपने प्याज मीडियम साइज़ का एक ही डालना है। आधा किलो मैं इसमें चिकन डालूँगी और इसको हम अच्छा सा भूनेंगे। इतना इसको भूनना है कि कलर चेंज होने के बाद इसको हल्का-हल्का सा कलर ब्राउन ब्राउन सा हो जाए। उसके बाद जो है इसमें मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। पेस्ट को भी हम थोड़ा-सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा कि कलर चेंज हो जाए। जब लहसुन अदरक के पेस्ट का भी कलर चेंज हो जाएगा तो उसके बाद जो है 2 बड़े साइज़ के इसमें टमाटर जाएँगे। जो टमाटर हैं वो अच्छा टेस्ट देते हैं हांडी में भी और स्पेशली आलू गोश्त में। तो मैंने इसके साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च डाली हैं। हरी मिर्च का एक अपना टेस्ट बनता है, तो इसलिए मैं लाज़मी ऐड करती हूँ। इसमें विटामिन सी भी होता है, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल करें। मैं वैसे ज़्यादातर कहती हूँ कि सुर्ख़ मिर्च की जगह सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल किया करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने चूल्हे की जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दी है। दम वाली फ्लेम करके मैं इसको ढक के रख दूँगी। इस तरीके से आप रखेंगे तो आपके टमाटर बहुत जल्दी गल जाएँगे। यानी आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात ये भी है कि अगर टमाटर डाल के फ़ौरन पानी डाल दिया जाए तो टमाटर जो हैं वो अच्छे से गलते नहीं हैं। टमाटर अपने पानी में गलें तो फिर ये बेहतरीन गलते हैं, यानी इनका टेस्ट अच्छा बनता है। कुछ खुश्क मसाले डालेंगे जिसमें सुरख मिर्च, हल्दी, कुटी हुई मिर्च और खुश्क धनिया है और थोड़ी-सी मैं मेथी ऐड करूँगी। मेथी बहुत अच्छी स्मेल देती है, इसमें खुशबू देती है। तो आप इस तरीके से बनाएँगे तो बिल्कुल टेस्ट देग जैसा बनता है। हम इस टाइम पे मसाले को बहुत अच्छा भूनेंगे ताकि हमारा जो मसाला है, जितना मसाला अच्छा बनेगा उतना ही आलू गोश्त अच्छा बनेगा। अगर आपको लगे कि मसाला जो है वो नीचे से लग रहा है तो आप हल्का-फुल्का उसमें पानी ऐड जैसे छींटा मारते हैं वो मार सकते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना। आलू डालने के बाद जो है आलू को भी थोड़ी देर मैं दम वाली फ्लेम पे 5-6 मिनट छोड़ दूँगी ताकि आलू में भी सारा मसाला जो है वो चला जाए और इसकी भुनाई हो जाए। भुनाई होगी नहीं, हम करेंगे। तो मैं आलू और गोश्त की फिर अच्छे से भुनाई करेंगे और कम अज़ कम भी इस पे 10 मिनट लग जाते हैं आलू को भूनने में। तब जब ये इस तरह से आलू के ऊपर मसाला लग जाएगा तो यूँ समझें कि आपके आलू की भुनाई हो चुकी है। ये सारा प्रोसीजर करते हुए अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा-थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं। भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो जब ये अच्छा सा इसको मैं भून दूँगी तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें पानी ऐड कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ज़रा लंबा शोरबा हो तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लें और अगर आप थिक सा अच्छा सा देग जैसा मसाला चाहते हैं तो पानी कम रखें। और जब आपके आलू गल जाएँगे तो उस टाइम पे आके हम थोड़ा-सा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे। ये टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छे देते हैं। इसको डालने के बाद जो है मैं थोड़ा-सा इसको हिलाऊँगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको दम दे दूँगी ताकि हमारे जो अच्छा याद रहे इसमें फ्लेम मेरी बिल्कुल दम वाली है, मीडियम लो कुछ भी नहीं है। दम वाली फ्लेम पे मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ूँगी तो हमारा जो सालन है वो बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। आप इस तरीके से बनाएँगे तो इंशाल्लाह आपको सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा और तकरीबन घर वाले दोबारा भी बनाने की फ़रमाइश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।